असाधारण पानीपुरी प्रतियोगिता। राजनपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो पानीपुरी बेचा करता था। इसकी पत्नी साक्षी भी इस काम में इसकी मदद करवाती थी। उनकी एक बेटी गीता थी। गीता कुकिंग स्कूल में पढ़ती थी, जहां वो स्वादिष्ट खाने बनाना सीखती थी। सुनिए जी, आप दिन रात काम करते हो, फिर भी हमारे घर का खर्च नहीं पूरा हो रहा। गीता की फीस भी नहीं भर पा रहे। अब तो घर भी गिरवी रख दिया है। पता नहीं कब सेठ हमें इस घर से निकाल देगा। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं। अब तो भगवान ही हमारी मदद करेगा। अगले दिन रामू पानीपुरी बेच रहा होता है। रामू के पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट होने के कारण वहाँ बहुत भीड़ होती है। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। अरे ओ रामू, लगता है धंधा अच्छा चल रहा है। तो फिर मेरा पैसा ब्याज के साथ कब वापस लौटा रहे हो? सेठ जी, मुझे कुछ दिन का समय दें, तो आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। अगर तुमने 2 दिन में मेरा पैसा वापस ना किया तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारा सामान उठा के सड़क पर फेंकूंगा। ये मेरी चेतावनी है। अगले दिन रामू अपनी बीवी से, कल सेठ जी आए थे, चेतावनी देकर गए हैं कि अगर मेरे पैसे 2 दिन में ना लुटाए तो घर से निकाल दूंगा। हाँ, अब हमारे पास देने को कुछ नहीं। अब तो ऊपर वाला ही हमारी सहायता करे। अगले दिन रामू फिर से पानीपुरी बेच रहा था। वहाँ काफी ग्राहक थे। तभी एक ऑटो पर लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो, सब सुनो, कल राजनपुर गांव में पानीपुरी की एक प्रतियोगिता है। जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 3 लाख इनाम मिलेगा। रामू ये सुनकर खुश हो जाता है। रामू साक्षी से, कल इस गांव में पानीपुरी की प्रतियोगिता है, जीतने वाले को 3 लाख का इनाम मिलेगा। क्यों ना हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लें। गीता जो पास बैठकर ये सब सुन रही थी बोली, पिताजी, पानीपुरी तो सब बनाएंगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी पानीपुरी दूसरों से अलग लगे, तभी हम ये प्रतियोगिता जीत पाएंगे। तो बेटी तुम ही कोई उपाय बताओ। क्यों ना हम मसाला आइसक्रीम पानीपुरी बनाएं? मुझे आइसक्रीम बनाना आता है, मैंने स्कूल में सीखा है। रामू मान जाता है। सब प्रतियोगिता की तैयारी में जुट जाते हैं। गीता एक मिक्सी में आइसक्रीम पाउडर और कुछ जरूरी मसाला मिक्स करती है। सब कुछ मिक्स होने के बाद गीता आइसक्रीम को रेडी होने के लिए फ्रिज में रख देती है। अगले दिन सब प्रतियोगिता में चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े शेफ आए हुए हैं। माँ, तुम फिक्र मत करो, देखना जीत हमारी ही होगी। लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है। आपको असाधारण पानीपुरी बनाना है, जीतने वाले को 3 लाख का इनाम मिलेगा। आपको ये चैलेंज 30 मिनट में पूरा करना होगा। सब लोग काम में जुट जाते हैं। रामू पहले पूरी को अच्छी तरह तेल में फ्राई करता है, जिससे पूरी अच्छे से फूल जाती है। इसके बाद गीता और साक्षी इस पूरी को मसालादार आइसक्रीम से फिल करने लगती हैं। प्रतियोगिता का टाइम खत्म हो जाता है। वहाँ किसी ने लौकी के पानी से पानीपुरी बनाई तो किसी ने बैंगन के पानी से। जज सबकी पानीपुरी टेस्ट करते हैं। ये कुछ खास नहीं है, आगे चलो। जज अगले शेफ के पास जाकर पानीपुरी टेस्ट करते हैं। ये भी कुछ मजेदार नहीं, आगे चलो। ऐसे ही जज चलते चलते रामू के पास आ जाते हैं। रामू जज के सामने पानीपुरी रखता है। जज पानीपुरी खाते ही, वाह क्या मजेदार पानीपुरी है। ये आइसक्रीम पानीपुरी है। जज खुश होकर रामू, गीता और साक्षी की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये नो रामू, 3 लाख का इनाम, तुम ही इस प्रतियोगिता के असल विजेता हो। रामू बहुत खुश हो जाता है। रामू इनाम के पैसे से सेठ जी का कर्ज उतारकर अपना घर वापस ले लेता है और बाकी के पैसों से अपनी आइसक्रीम पानीपुरी के कारोबार को और बड़ा कर लेता है।